जय सच्चिदानंद जी गुरुमुखो। गुरु महाराज जी की कृपा से आज हम शुरू करने जा रहे हैं भक्ति भव भाग्य ग्रंथ का पार्ट 1 आत्मा अनुसंधान, जिसका विषय है आत्म चेतना। जीवन स्वयं के विचार और कर्मों का लेखा जोखा है। स्वयं ही जीवन की धुरी है जिसके चारों ओर यह घूमता है। स्वयं अर्थात अहम या मैं। जीवन के सब विचार और कर्म इसमें संबंधित हैं, अतः अंत में इसे कर्म अनुसार फल मिलता है। आओ अब हम इस मैं के बारे में विचार करें, जिसके ऊपर जीवन रूपी महल की बुनियाद खड़ी है। मैं इस में नहीं है, मैं उस में नहीं है, मैं इस और उससे परे है, मैं इस और उसमें व्याप्त है। अधिकतर शरीर को मैं कहा गया है, संबंध को मेरा कहा गया है। ना तो शरीर में हूँ ना संबंध मेरा है। आत्म बोध के शब्द मैं को शाश्वत, नित्य और अस्तित्व का पूर्ण सत्य कहते हैं, इसीलिए इसे अहम कहा गया है। वह सत्य को दर्शाता है। वह जो सूक्ष्म सार है वह मैं है, वह सत्य है। तत्व वह बताता है यह मैं क्या है। यह कहता है कि मैं शाश्वत हूँ, ऐसा उल्लेख है तत्वमसि, और यह तत्व शाश्वत है। जीवन का अस्तित्व मात्र वह अव्यक्त यथार्थता थी और अब भी वही है। आंखें बंद करो और अपने अस्तित्व का चिंतन करने की कोशिश करो। यह मैं क्या है? क्या यह मैं शरीर है? क्या यह मैं मन है? क्या यह मैं आत्मा है? जब तुम अपने अंदर झांकोगे तुम देखोगे कि मैं भौतिक रूप शरीर और आध्यात्मिक रूप आत्मा का संजोग है। भौतिक रूप के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह मैं शरीर है, किंतु फिर सोचो, यदि मैं शरीर होता तो जब शरीर का अंत होता तो मैं नष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मैं पहले भी था, शरीर के पहले और शरीर के नष्ट होने के बाद भी आगे रहता रहेगा। शरीर सदा परिवर्तनशील है और नष्ट हो जाता है, इसीलिए यह मैं यानी आत्मा शाश्वत है, जिसका पूर्ण अस्तित्व है। शेर। दुनिया सराए फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। आकर न जाए वह बुढ़ापा देखा, जाकर न आए वह जवानी देखी। अपने अंदर झांको, तुम देखोगे कि मैं एक पाठशाला का बालक था, फिर युवा था और फिर वृद्ध था। यह दर्शाता है कि मैं तीनों अवस्थाओं में वही था। मन और शरीर दोनों बदलते रहे। यह निश्चित है कि यह मैं एक अपरिवर्तनशील सत्ता है। अपने निरीक्षण, भेद, विचार और व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर सिद्ध संतों ने और पवित्र शास्त्रों ने यह घोषणा की है कि इस हर समय बदलती दुनिया में यदि कोई अपरिवर्तनशील सत्ता है तो वह आत्मा है। वह वास्तविक देवता है जो आत्मा में निहित है। आत्मा वास्तव में अविनाशी है। शरीर के जन्म से पहले भी इसका अस्तित्व था और शरीर को नष्ट हो जाने के बाद भी आवागमन के चक्कर में से गुजरती यह आत्मा आगे भी सदा रहेगी। रंगों का वर्ण आकाश के इंद्रधनुष के 7 रंगों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसके परे भी है। यह बात दृढ़ता पूर्वक पुष्ट करती है कि आत्मा का भूत अनंत है और भविष्य अनंत है। प्रत्येक जन्म के पहले यह मृत्यु या मृत्यु के बाद आत्मा अप्रकट रूप से रहती है। बीच की अवस्था में यानी जन्म के बाद केवल शरीर धारण करती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर का आकार बदलता रहता है।